हिंदू मुसलमान, मैंने कहा हिंदू। तो ना एक ब्लंडर हो गया है, तो ये मैंने गलती से सेकंड क्लास की ट्रेन बुक कर दी। फिर मैंने जो पूछा मैं जाऊँगा कैसे, अब कह रहा मैं ही ले जाऊँगा अब आधे घंटे बाद। नॉट अलाउड। मुस्लिम धर्म बढ़िया है। तो भाई मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। मैं ट्रेन से शिमकंड जा रहा हूँ और शिमकंड से उज़्बेकिस्तान का मेरा प्लान है। 9:30 बजे की ट्रेन है, 6:45 बज गए हैं। मैं जा रहा हूँ अभी रेलवे स्टेशन पे और मैं जाऊँगा मेट्रो से। मेरे को एक रशियन बंदा यहाँ मिला था, वो कहता आजा मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। तो वो अभी आ रहा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ और उसने मेरा बैग वैग टांगा हुआ है, कह रहा है कि मैं ले चलता हूँ, कोई बात नहीं। और जैसे होता है ना रिश्तेदार आते हैं हमारे घर पे तो बैग टांगने की ड्यूटी हमें दे दी जाती है, तो ऐसा ही कुछ है। Guys, hello, from St. Petersburg. I've got your nice guy. He was a star here. Almost had a date with Chinese girl. Yeah, nice to meet you. Good luck with Uzbekistan. See you. Bye bye. तो मैं अभी एक क्या बोलते हैं इसको, रेस्टोरेंट हूँ। मतलब रेस्टोरेंट क्या है, सिर्फ बर्गर बेचते हैं। मेरी ट्रेन को अभी है 2 घंटे और रेलवे स्टेशन भी पास में है, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ खा ही ले पहले। मैं हॉस्टल में ही था, मैंने चेकआउट कर दिया था, लेकिन मैं थोड़ी देर बैठा, फिर ये रशिया का जो बंदा ये आया और हमारी फिर ऐसी बातचीत शुरू हुई। पता नहीं इसको क्या पसंद आई मेरी बात है। इसको कहीं जाना था आधे घंटे बाद ना खा के, इसने वो प्लान कैंसिल कर दिया। हम 4 से 5 घंटे बातें मारते रहे बैठ के बस। तो मेरा जब जाने का टाइम हुआ तो कहता कि आजा मुन्नी तुझे पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ। तो बैग वैग उठा के मेरा चल गया। मैंने कहा तू ठीक है भैया। कहाँ है भाई अलमाता तू? मैं अलमाता तू स्टेशन के पास ही हूँ, मैं रेलवे स्टेशन के पास। और अभी टाइम क्या हुआ है, 8 बज गए हैं ऑलमोस्ट। मेरी जेब में ना हमेशा चिल्लड़ से बचते रहते हैं। तो मैं जब भी चल रहा होता हूँ ना चिल्लड़ बजते रहते हैं, लोग सुनते होंगे आसपास जाते हुए अब चिल्लड़ लेके घूम रहा है। तो वो एक वेबसाइट है tickets.kz करके, KZ करके। तो हम इस पर अगर सर्च करते हैं ना टिकट तो सस्ती मिलती है रेलवे स्टेशन पे। क्योंकि मैंने जब शिमकंड से अलमाटी की टिकट ली थी तो मैंने चेक किया था कि शिमकंड से अलमाटी ऑनलाइन कितने दिखा रहा है, लेकिन मैंने लेने के बाद चेक किया था तो सस्ती दिखा रहा था एज़ कम्पेयर टू द स्टेशन। तो एक बार कंसिडर कर सकते हो, उसको यूज़ करने के लिए थोड़े पैसे बच जाएंगे। मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन पे, अलमाटी 2। अलमाटी में जब मैं आया था तो मेरी ट्रेन जहाँ रुकी थी वो ये स्टेशन नहीं है, वो अलमाटी 1 था। यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है, अलमाटी 1 और अलमाटी 2। तो अभी मैंने पता किया कि ये जो मेरी ट्रेन है ये आएगी कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि ऐसे पता नहीं चलता, जब आ रही होती है तभी पता चलता है, अनाउंसमेंट हो जाएगी। मैंने कहा अनाउंसमेंट लेकिन इंग्लिश में तो होगी नहीं। कह रहे तो भैया क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो अभी ना मैं ऐसे ट्राइपॉड लेके खड़ा था यहाँ, एक बंदा आया, मुस्लिम था वो, टिपिकल जो मुस्लिम का आउटफिट होता है वो उसने पहना हुआ था। वो आया, कह रहा कैमरे को देख के कह रहा इज व्हाई यू रिकॉर्डिंग। मैं ट्रेन की तरफ मैंने कैमरा किया हुआ था, तो मैंने कहा ये बंद है, कैमरा बंद है। कह रहा यू फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, मैंने कहा इंडिया। कह रहा मुसलमान हिंदी, हिंदू मुसलमान, मैंने कहा हिंदू। कह रहा हिंदू ना गुड, नॉट गुड। मुसलमान क्रिश्चियन, नॉट गुड, डेविल, ऐसे करके मतलब इशारे कर रहा था। मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है ये, कि बाकी धर्म के सारे लोग डेविल हैं, मुस्लिम धर्म बढ़िया है। कैसे कैसे लोग हैं अजीब ही बंदा था। तो मैं ना अभी ट्रेन में हूँ और ये मैंने गलती से सेकंड क्लास की ट्रेन बुक कर दी और मुझे लगा कि वही सेम ट्रेन है जिसमें मैं आया था, पर ये वो नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा गर्म पानी लेने और मैं कॉफ़ी बनाऊँगा रात को, ताकि मेरे को नींद ना आए। उल्टे पुल्टे काम है मेरे। नॉट अलाउड? हाँ जस्ट मी ओके। हाँ तो कह रहे कि कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने कहा मैं अपने ही फिल्म करूँगा बस, बाकी कुछ नहीं। मेरी जो सीट है ना बिल्कुल टॉयलेट के पास वाली मिली है मेरे को।
जो मेरा गद्दा है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो वो दरवाजे जब खुलता है ना कोई भी तो उसके बीच में आता है, तो मेरे को अब हो रही है दिक्कत उसमें। मेरे को ऐसे फोल्ड करके रखना पड़ रहा है ये गद्दा। तो जैसे ही ये वाला दरवाज़ा खुलता है तो यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। तो कैन आई कीप इट हियर? अगला दिन सुबह के 10:30, इस साइड से ये विंडो है जो बंद नहीं होती, पूरी हवा मेरे मुंह पे, क्योंकि ट्रेन उस तरफ मूव कर रही है और हवा इस तरफ फेंक रहा है सारी मेरे मुँह। सर से पैरों की तरफ से जो गद्दा है ना ये वाला, ये लंबा है, मेरी सीट के पास ही टॉयलेट है, तो ये जो गद्दा है ना ये दरवाजे में अड़ता है, बार बार कोई खोलता है तो गद्दा उधर खिसक जाता है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस बार ट्रेन का। Cause so many time passed by, don't know why I'm losing my mind. Ego was so strong inside, at this point I just live the lie, I just live the lie. तो बस शिमकेंट स्टेशन यहाँ पे है और हम यहाँ पे हैं, तो ऑलमोस्ट पहुँच गए। लोग तो दरवाजे के पास खड़ा होना शुरू हो गए होंगे, हाँ निकल रहे हैं सब। चलेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं, कहीं नहीं जा रही गाड़ी, रुकेगी। Wish I could tell you why, wish I could feel you again, but I know it's too late and I know you're away. There's no chance to apologize, nah, nah, nah. It's a goodbye. तो काज़ाकिस्तान से एग्जिट करते हुए एक बात बताना चाहूँगा कि काज़ाकिस्तान की प्रोनाउंसिएशन काज़ाकिस्तान है, कज़ाकिस्तान नहीं है, जो कि मोस्टली इंडियन बोलते हैं। तो इसको काज़ाकिस्तान बोलिए, क्योंकि अगर हम आपस में बोलेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके किसी इंसान से काज़ाकिस्तान को कज़ाकिस्तान बोलते हैं तो शायद उसे बुरा लग जाए, क्योंकि अगर हमारे देश में आके कोई हमारे ही कंट्री का नाम गलत ले तो हमें भी थोड़ा लगेगा कि यार बंदा क्या थोड़ा पढ़ के तो आता। कागज काज़क, दैट्स इट, काज़ाकिस्तान, नॉट कजाकिस्तान, नो। तो ट्रेन से डीबोर्ड और स्टेशन से एग्जिट करने के बाद मैं गया डोरा पे इंडियन खाना खाने, जहां पर खाना खाने के लिए मुझे 5 घंटे वेट करना पड़ा। You tell me, Kolas? तो यहाँ से ना मेरे को कोलस का स्टेशन है, वहाँ से टैक्सी बताई गई है जो कि सीधा ताशकंद जाएगी, और उसका कुछ फेयर होगा 1500 से 2000 टेंगे बताया है। देखते हैं कितना होता है, वहीं जाके पता करेंगे। इंदुस यहाँ से कुछ 5 से 10 मिनट का रास्ता है। या इंडिया पाकिस्तान। ओ 5:45 बज गए हैं शाम के। मैं कब ही पहुँचूँगा, कब मैं अपने हॉस्टल पहुँचूँगा पता नहीं कुछ। तो मैंने कहा बस लेते हैं, जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं। मैंने काफ़ी टाइम वेट किया खाने के लिए ना, ये थी नहीं वहाँ पे। मैं आ गया था 1 बजे के करीब रेस्टोरेंट में। वो कह रही कि 5 बजे तक आई वो बंदी जो खाना बनाती है इंडियन। तो मैं वहीं बैठा था, वेट कर रहा था। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान। चलते हैं आप उज़्बेकिस्तान, ताशकंद। तो ना एक ब्लंडर हो गया है। तो मैंने इसको कहा था ड्राइवर को कि मेरे को ना उतार देना मरकू में, जब वो कोलस नाम का एक बस स्टेशन आएगा। इसने बताया ही नहीं मेरे को, ये चलाता गया बस। अब मैंने कहा कि मेरा स्टेशन कब आएगा, कह रहा वो तो चला गया पीछे। फिर मैंने तो पूछा मैं जाऊँगा कैसे, अब कह रहा मैं ही ले जाऊँगा, अब आधे घंटे बाद पहुँचेंगे हम वहाँ से। तो अब आधे घंटे बाद वापस जाएंगे उस साइड में। क्या है यार, वैसे ही लेट हो रहे थे और लेट हो गए। You want to say something? You want to say hi? India. India? Yeah. Gita. Bye bye. Take care. Kazakhstan, hoş geldiniz. Oh wow, क्या जगह है यार। पर जगह मस्त है यार, जो भी है। थोड़ा अपहिल एरिया है और उस तरफ ना सिटी है जो बची है, वो नीचे दिख रही है काफ़ी। उस तरफ सिटी ज़्यादा दिख नहीं रही है पर बढ़िया है। अरे बस तो खाली हो गई, तो अब घूमने का टाइम आ गया क्या? एक ही लौंडा बैठा बस, ये छोटू सब उतर गए। यू वेयर गोइंग? Jibekjul? Jibekjul? Oh ये Jibekjul। ये Jibekjul ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। यहाँ पे हर जगह Jibekjul आ जाते हैं। Hey, you want to say bye bye?
यहाँ से बाय Goodbye. गुड बाय बाय यू गोइंग बैक नाउ ओके सो अब ये टर्न करेंगे क्योंकि पूरी बस हो गई है खाली। अब हम जाएंगे अपने स्टेशन पे मुड़ने के बाद। तो भाई ऐसी कुछ बस है, यहाँ ड्राइवर बैठ के चलाता है, यहाँ चिल्लर बसते हैं ज़्यादातर ड्राइवर। ये मैं आ गया, यहाँ पे भी मैं आ गया। हेलो बॉयज, यू आर वाचिंग सीरियल ट्रैवलर, हाउ यू गाइस लाइकिंग इट? ओके, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड व्हाटएवर द रीत एंड रिवाजेस, डू इट ऑल। कहाँ पे भी? अरे बस मेरे हवाले करके चले गए। ये जो बसों में लाल सीटें हैं ना, ये है सीनियर सिटीज़न की, बाकी ब्लू पे तुम लोग बैठो बिंदास। कहीं भी बैठो, कोई लेडीज़ सीट का कोई चक्कर नहीं है यार। आई होप कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं ताशकंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार। टाइम देखो क्या हो रहा है। तो एक ब्लंडर और जो हुआ था वो हुआ था गाड़ी में। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की गाड़ी में ही, उसमें साउंड आ रही थी, उसमें मेरी वॉइस आ रही थी, सब कुछ था उसमें, बढ़िया माइक ने काम किया। अगली वीडियो रिकॉर्ड की, माइक की केबल ने काम करना बंद कर दिया और कोई साउंड नहीं है। उसके बाद से जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड हुई उसमें कोई भी साउंड नहीं है। तो मैंने पूरा मतलब रिकॉर्ड किया था वहाँ से बॉर्डर का भी और बॉर्डर के ऑफिशियल्स का भी थोड़ा बहुत था उसमें क्लिप, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके आ रहा था तो उन्होंने कैमरा मेरा ऐसे ही पकड़ लिया था और देख रहे थे कि कैमरा में क्या है, कह रहे डिलीट कर दो इसको। तो मैंने कहा कि मेरी तस्वीर है, कुछ और कुछ नहीं है, यहाँ आसपास का भी नहीं है और कोई ऑफिशियल की भी नहीं है। तो मान गए। It's a goodbye, just a goodbye, forever and ever, you never come back. Just a goodbye, forever goodbye. I sit in my ride, thinking about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I got nothing to lose, thinking about you. Drive through the night. अब कोलस के बस स्टॉप पे उतर के मेरे लिए सबसे पहला टास्क था एक टैक्सी ढूंढना और उसके ड्राइवर के साथ फेयर में बार्गेन करना। और तब मेरे को मिलते हैं ये टैक्सी ड्राइवर जो मुझे कहते हैं कि ये 2200 टेंगे में मुझे ताशकंद तक छोड़ेंगे। और एटलीस्ट मेरे तो इतना ही समझ में आया था, पर थोड़ी सी कोशिश के बाद ये 1700 टेंगे में मान जाते हैं और हम बढ़ते हैं इनकी टैक्सी की तरफ। और बाय द वे ये एक शेयरिंग टैक्सी होने वाली है जिसमें 4 पैसेंजर्स होंगे। अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी एक पैसेंजर फ्रंट सीट पे बैठ चुका है और अब मेरा दूसरा टास्क था उसको कन्विंस करना कि वो पीछे बैठ जाए और मेरे को आगे बैठने दे। और ये टास्क भी मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ही लिया। अब 4 पैसेंजर्स आ चुके हैं और हम निकल चुके हैं ताशकंद की तरफ। और एटलीस्ट मुझे तो अभी तक भी यही लग रहा था। Just a goodbye, forever and ever, you never come back. Just a goodbye, forever goodbye. I sit in my तो कुछ 1-1.5 घंटे के बाद हम आ जाते हैं काजाख्स्तान के बॉर्डर पे। और बॉर्डर पे आने के बाद मुझे पता लगता है कि ये गाड़ी सिर्फ यहीं तक ही जाएगी, ताशकंद तक नहीं जाएगी। वो बस एक लैंग्वेज की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो हम सबको यहीं उतरना पड़ा। अब स्मूथली दोनों साइड से सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद, यानी कि काजाख्स्तान से एग्जिट और उज्बेकिस्तान में एंट्री होने के बाद, मैं बढ़ता हूँ एग्जिट की तरफ। 1400 सोम की बस थी, वो मैंने ले ली है और मैं अभी उसी में हूँ। ताशकंद जा रहा हूँ, जो कि मेरे को ताशकंद के मेट्रो स्टेशन पे उतार देगी। मुझे लगा कि टेंगे चल जाएंगे, ले लेंगे बस वाले, क्योंकि बॉर्डर के आसपास नॉर्मली ले लिया जाती है एक दूसरी करेंसी, तो यहाँ नहीं चले। लेकिन तो मैंने $10 मेरे पास पड़े थे, $10 मैंने एक्सचेंज करा लिए, जिसके मेरे को मिले हैं 1,13,000 सोम। उसी की मैंने टिकट खरीदी है बस की। तो उज्बेकिस्तान के मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद मैं मिलता हूँ इस लड़के से जिसका नाम रुस्तम है, तो हम इसको रुस्तम ही बुलाएंगे। तो रुस्तम से मैं इंटरनेट मांगता हूँ और रुस्तम मेरे को मना नहीं करता। और थोड़ी ही देर के बाद रुस्तम डिसाइड करता है कि वो मेरे को मेरे हॉस्टल तक छोड़ने जाएगा। अब 2 मेट्रोज और 3 स्टेशन बदलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपने हॉस्टल के बिल्कुल पास। मैं हूँ अभी एक बंदे के साथ, उज़्बेकी बंदे के साथ, वो मेरे को छोड़ के आ रहे हैं मेरे हॉस्टल तक। कह रहा कि मैं छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा देख ले भाई, फ्री वगैरह है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है। कह रहा अरे कोई नहीं, चलो। यू वांट टू से हाय। बाकी अभी मैं मेट्रो से निकल गया हूँ और जो मेरे हॉस्टल के पास का नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ पे ही उतरा हूँ। अब हॉस्टल देख के जाना है। नेट तो मिल ही गया, इसने दे दिया है लड़के ने।
बाकी सही है यार। अब क्योंकि मेरा हॉस्टल मेट्रो स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं रुस्तम को जाने के लिए कहता हूँ और उसको धन्यवाद करके उसको भेज देता हूँ। और अब ये 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र मेरे को चल के तय करना था और मैं चलते चलते पहुँच जाता हूँ अपने इस हॉस्टल में।